अब हम बात करने वाले हैं डाटा टैब के बारे में। डाटा टैब में जो पहला ऑप्शन है वो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, और इसमें आप देख रहे हैं ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस का काम होता है किसी दूसरे डाटा सोर्स से डाटा को लेना और एक्सेल में डालना। आइए जानते हैं के बारे में। आप देखें जो पहला ऑप्शन है गेट डाटा, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम डाटाबेस। फ्रॉम फाइल का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग किसी फाइल से, यानी किसी एक्सेल फाइल से या CSV से या XML से अपनी एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। और फ्रॉम डाटाबेस का मतलब है यानी किसी SQL सर्वर से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से आप डाटाबेस जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो यही हैं जो इसमें हमारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पर फ्रॉम text/CSV दिया गया है, तो यहाँ पर भी फ्रॉम text/CSV दिया गया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे गेट डाटा पे गए और फ्रॉम फाइल पे आप गए और वहां पर फ्रॉम वर्कबुक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको अपनी एक्सेल फाइल जहां से डाटा इंपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये एक एक्सेल थी और मैंने इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर एक्सेल में जो जो डाटा अवेलेबल है, ये अभी मैंने वही एक्सेल इंपोर्ट की है जो पहला मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था, जिसमें मेरा सेल्स का डाटा है। तो वहां मेरे पास दो टेबल पड़ी हैं, टेबल 1, टेबल 14। टेबल 1 वो टेबल है जिसमें सेल्स बाय और सेल्स प्राइस ये सब दिया गया है, और टेबल 14 जिसमें पेमेंट ड्यू डेट दी गई है। तो अब देखिए पूरा डाटा नहीं दिख रहा, आपको टेबल वाइज डाटा दिख रहा है। उसमें लिखा हुआ और भी बहुत कुछ है, लेकिन सब चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं, यानी जितनी टेबल्स हैं वो आपको सेपरेटली नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको वो एक्सेल खोल के दिखाऊं तो उसमें ये इंट्रोडक्शन भी दी गई है, नंबर्स भी दिए गए हैं, बट क्योंकि ये टेबल में नहीं है, टेबल में ना होने की वजह से इंपोर्ट के समय वो नजर नहीं आए। तो आपने एग्जिस्टिंग किसी वर्कबुक से खाली किसी टेबल को इंपोर्ट करना है या और किसी तरह के डाटा सेट को इंपोर्ट करना है, तो आप सिंपली डाटा में जाके गेट डाटा कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसको लोड करेंगे तो वो आपकी एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। अब आपकी ये एक्सेल फाइल उस वाली एक्सेल से कनेक्टेड हो गई है, यानी एग्जाम्पल शीट 3 एग्जाम्पल शीट 1 से कनेक्टेड है, और वो जो कनेक्शंस हैं वो आपको राइट साइड में यहाँ कनेक्शंस एंड क्वेरीज में नजर आ रहे हैं। कनेक्शन होने का मतलब ये है कि अगर उस पर्टिकुलर डाटा में कोई वैल्यू चेंज होती है तो वो यहां पर भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल शीट 1 में जाके ओरिजिनल डाटा को एडिट करता हूं। अब जैसे ये पहली वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 1820, तो वहां पर भी अभी फिलहाल 1820 है। अगर मैं इसको 1920 कर देता हूं और सेव कर लेता हूं इस फाइल को, Ctrl+S मैंने यहां पर किया, तो सिर्फ वहां पर सेव होते ही यहां पर डाटा अपडेट नहीं होगा, आपको यहां पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो वहां का जो डाटा अपडेट हुआ है वो आपकी इस पर्टिकुलर शीट में भी अपडेट आएगा। तो इस तरह से आप डाटा में किसी दूसरी वर्कशीट से या किसी और डाटा सोर्स से अपनी एक्सेल फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो ये लिंक आप एक्सेस फाइल से, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस से आप बना सकते हैं, किसी SQL सर्वर से बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं। एक्सेल में कनेक्शन मैं किसी वेब से भी बना सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर एक ये वेबसाइट है worldometer.info, और इस पे ये कोरोना वायरस का लाइव डाटा चल रहा है जो कि कंटिन्यूस अपडेट होता रहता है, और ये टेबल डाटा है, यानी एक टेबल बनाई गई है और उस टेबल में इस डाटा को रखा गया है। इस डाटा को मैं एज इट इज एक्सेल में इंपोर्ट करा सकता हूं, और मेरी एक्सेल भी अपडेट होती रहेगी इस वेबसाइट के साथ। उसके लिए मुझे सिंपली ये जो URL है, इस URL को कॉपी करके एक्सेल में डाटा टैब पर जाके फ्रॉम वेब में जाकर यहां पर पेस्ट करना है और ओके कर देना है। थोड़ी देर डाटा लोड होगा और उसके बाद उस वेबसाइट में जितनी भी टेबल्स हैं वो आपको यहां पर नजर आने लगेंगी। वहां पर दो टेबल्स हैं, एक आज के डाटा की और एक दिन पिछले डाटा की। ये करंट डाटा है और ये यस्टरडे डाटा है। इन दोनों डाटा में से अगर किसी भी डाटा को आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आप देखिए यहां पर उस पर्टिकुलर डाटा से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का मतलब यह है कि जब जब वो वेबसाइट अपडेट होगी और आप
अपने यहाँ पर रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो वहां से फ्रेश डाटा आपको मिलेगा, यानी आपकी एक्सेल भी उस डाटा के अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहेगी। तो है ना कमाल की चीज। किसी भी लाइव डाटा पे आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई एनालिसिस करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा आप किसी शेयर मार्केट की किसी वेबसाइट से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और शेयर से रिलेटेड आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि इक्विटी कितनी हो गई है और आप लाइव प्राइस उठाना चाहते हैं किसी वेबसाइट से, तो वो कर सकते हैं। डॉलर का प्राइस आप लाइव उठा सकते हैं। तो इस तरह से जिन बिजनेस में स्पेकुलेशंस हैं उन बिजनेस में आपको अकाउंटिंग करनी है और डाटा के अकॉर्डिंगली अपडेट रहना है। तो वहां पर आपका ये जो डाटा में फ्रॉम वेब वाला टूल है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद है फ्रॉम टेबल रेंज, यानी किसी पर्टिकुलर टेबल में जाके आप वहां पे रेंज सेलेक्ट करेंगे या कोई रिसेंट सोर्सेज जो आपने पीछे पहले यूज किए हैं उनमें से दोबारा से आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो ये आप कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जैसे वर्ल्डोमीटर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हैं तो वो कनेक्शन मेरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद सभी के सभी कनेक्शंस को एक साथ रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश ऑल करते हैं। क्वेरी एंड कनेक्शन क्लिक करने का मतलब है कि ये राइट साइड में जो आपका टूल बार है क्वेरी एंड कनेक्शन का, वो आपका राइट साइड में दिखने लगता है। अगर इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो वो नहीं दिखे। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कनेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको नजर आएंगी। जैसे आप रिफ्रेश एवरी यहाँ पे मिनट सेट कर सकते हैं कि हर कितने मिनट के बाद डाटा रिफ्रेश हो। तो अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश सेट कर दिया तो हर इतने मिनट के बाद ये रिफ्रेश होता चला जाएगा। ये जितनी भी एग्जाम्पल शीट्स में बना रहा हूँ ये सब आपको आपके कोर्स के साथ मिल जाएंगी। आप इन एग्जाम्पल्स का यूज करके भी अपना प्रैक्टिकल कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। वैसे तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पहले से बात कर चुके हैं। सॉर्टिंग का मतलब है अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली किसी चीज को सॉर्ट करना। अब जैसे यहाँ पर अगर आप डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास दो चॉइसेस आती हैं, एक एक्सपेंड द सिलेक्शन, दूसरा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है जब ये डाटा सॉर्ट हुए तो उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़ी हुई साइड वाली फील्ड्स भी सॉर्ट हो जाएं। यानी अब सेल्समैन 2 ने 1500 की सेल करी है तो इसके सामने 1500 ही आए। अब ये सेल्समैन 5 ने 2870 की करी है तो ऑब्वियसली सी बात है ये सॉर्टिंग होने के बाद सेल्समैन 5 सबसे नीचे चला जाएगा। तो जहां पर भी जाएगा तो ये सेल ऑटोमेटिकली उसके सामने जाए। तो ऐसा आप करना चाहते हैं तो एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, और ऐसा नहीं करना चाहते, सिर्फ एग्जिस्टिंग सिलेक्शन को ही शफल करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे। जब कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो ये वाली साइड, ये वाली वैल्यूज सॉर्ट नहीं होंगी, ऊपर नीचे नहीं होंगी, जो जहां है वहीं रहेगा। अब आप डेट्स देखिए, ये सीरियल वाइज डेट्स लगी हुई हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से हैं। अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करता हूं तो ये डेट्स ऐसी की ऐसी रह जाएंगी और सेल बाय में जो वैल्यूज हैं सेल्समैन की सिर्फ वही सॉर्ट हुई हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं और अगर मैं सॉर्ट में जाके एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूं तो आप देखिए तो आपके पास ये एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सॉर्ट किसको करना है। सॉर्ट बाय, मुझे सेल्समैन के नाम से सॉर्ट करना है और ऑर्डर A to Z रखना है। A to Z में सेल्समैन 1 पहले आएगा और Z to A में सेल्समैन 5 पहले आएगा। तो आप देखिए ये डेट्स भी ऊपर नीचे हो गई हैं और ये कॉस्ट प्राइस भी ऊपर नीचे हो गए, MRP भी ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी जो जिसके सामने थी वैल्यू वो उसी के सामने आ गई है। कंट्रोल जेड मैंने किया तो वापस वहीं पर आ गई हैं सब वैल्यूज। तो इस तरह से आप सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब होता है ये ऊपर आपके फिल्टर बटन्स आ जाते हैं और यहां से आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन फिल्टर्स में कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एडवांस फिल्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें बहुत सारी आप कंडीशंस लगा सकते हैं, एंड और की कंडीशन, नोट की कंडीशन आप लगा सकते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।